हेलो हाय। स्वागत है आप सभी का रंस स्टडी सर्कल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर रंस सिंह। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th गणिता मंजरी, जो नई आपकी एनसीईआरटी आई है, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो। बेटा, चैप्टर को पढ़ाने से पहले, चैप्टर को समझाने से पहले आपको कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल मुश्किल लगता है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी करने का बड़ा सिंपल सा रूल होता है। रूल क्या होता है सर? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो भैया आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो आपको सबसे ज्यादा डर लगता कैसे है? फॉर्मूले से ना। फॉर्मूले याद नहीं होते। तो आज की क्लास के बाद ये डर आपका हमेशा के लिए कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। आज की जो सॉल्यूशन वीडियो है उसमें मैं हर एक क्वेश्चन को जीरो से बिल्कुल ऊपर लेवल तक कैसे जल्दी कर सकते हैं, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड करके कर सकते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि हर एक स्टेप के पीछे का लॉजिक समझेंगे आज की क्लास में, ताकि एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा बदल के आ जाए क्वेश्चन, हम बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा कुछ घबराए, हम खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि अगर वीडियो को आप बीच में स्किप मत करना, और हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स देखने को मिलेगी, जो आपके स्कूल एग्जाम और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाओ, दिमाग को फोकस मोड में रख लो, और कमेंट सेक्शन में एक बार रेडी लिख दो, ताकि मैं आगे फटाफट से आपको 4.2 के सॉल्यूशन करवा सकूं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले इन सब के बाद मैं आता हूं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बताने से पहले बेटा, आपको दो फॉर्मूले मैं चाहूंगा कि आप रिवाइज कर लो। देखो, है तो ये सॉल्यूशन वीडियो, बट सिर्फ सॉल्यूशन करवा के जाना बेटा कोई फायदा है नहीं। सिर्फ सॉल्यूशन करवा दूं, आप सॉल्यूशन देख लो, आप आए हो सॉल्यूशन देखने, मुझे पता है, बट सीख के जाओ ना कुछ यहाँ से। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई कि मैं दो फॉर्मूले अगर मैं यूज हो जाता, अगर मेरे को याद हो जाता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो नीचे लिख देता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ब्रो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आप स्क्वायर वाले को पकड़ो। देखो, स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ एक्स के साथ है। स्क्वायर कहाँ पे है बेटा? वाई के साथ है। बस इन दोनों पे ध्यान दो, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। कैसे होगा देखो, मैंने आपसे पूछा बेटा 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? तो आपने बोला भैया 3 का स्क्वायर होता है। और x किसका स्क्वायर होता है? x का, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? बेटा 3 का स्क्वायर 9 आता है, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आता है। कोई दिक्कत नहीं। प्लस 16 बेटा किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 लिख दिया। और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, तो 4y का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। प्लस फॉर्मूले में क्या होता है? 2 इंटू ए, तो ए की जगह पे बेटा 3x लिख दिया, इंटू बी, तो बी की जगह पे 4y लिख दिया। कोई दिक्कत? अब यहां तक अगर आप समझ चुके हो तो आप देखो बेटा, मेरा ध्यान बिल्कुल भी 24 पे नहीं गया है। आपने ध्यान दिया, मैंने बिल्कुल भी 24 का नाम नहीं लिया, 24 मैंने वर्ड ही नहीं बोला, 24 मैंने बोला ही नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो मिडल टर्म ये जो मैंने लिखा है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 24xy ही आएगा। ये बना कैसे? क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ स्क्वायर बनाने पे था। अगर आप स्क्वायर बनाने में कामयाब हो जाते हो तो बेटा फॉर्मूला यहीं पे खत्म हो जाता है। ये ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab, और ये हो गया बेटा बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर ऑफ ए एंड बी, यही होता है। अब ए आपने किसको लेट करा है बेटा? ए लेट करा है आपने 3x को, प्लस बी किसको लेट करा है बेटा? 4y को, तो 3x प्लस 4y का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से वही काम करना है आपको, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पता करना है कि कहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे देखो, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है। अच्छा, ये जो 4 है, क्या इसको हम 2s का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों भाई? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। प्लस मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, बट ये जो 25 आपको दिख रहा है, क्या इसे हम 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी स्क्वायर होता है। प्लस फॉर्मूले में क्या होता है बेटा? 2, ए की वैल्यू कितनी है? 2s, और बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5t, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s इंटू 5t।
फॉर्मूला देखो बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अगर मैं 5t को b मान लूं तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपने किसको लेट करा है, 2s को, तो 2s लिख दो, प्लस बी किसको लेट करा है बेटा, 5t को, तो 5t का स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करने थे बेटा, ठीक है। एक्सपैंड फॉर्म में दिया था, उसे जनरल फॉर्म में लेके आना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कि आपको याद हो जाएगा। स्क्वायर को पकड़ो, हमेशा स्क्वायर को पकड़ो। अगर यहाँ पे देखोगे बेटा तो ये 49 है, और 49 किसका स्क्वायर होता है, आप जानते हो बेटा, 7 का स्क्वायर होता है। x किसका स्क्वायर होता है बेटा, x का, तो 7x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का, तो 2 लिख दिया। और y किसका स्क्वायर होता है, y स्क्वायर का। भाई y का होल स्क्वायर करोगे तभी तो y स्क्वायर आएगा ना, तो y का स्क्वायर हमने कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर हमें मिल चुका है, अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता लग गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2ab, तो 2 a की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा, 7x, और b की जगह पे कितना लिखेंगे, 2y। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, a की वैल्यू है 7x प्लस b की वैल्यू है ब्रो 2y, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में ना ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका इस क्वेश्चन को सिखाता हूं। मैं जो बात आपको हमेशा बोलता हूं बेटा, हमेशा आपका ध्यान स्क्वायर पे जाना चाहिए। किस पे, स्क्वायर पे। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, देखो ध्यान से। अब बेटा 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 लिख दो। और पी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, पी स्क्वायर बेटा किसका स्क्वायर होगा, पी का, तो 8p का होल स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। प्लस छोड़ दो इसे, क्या लिखा हुआ है इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था, क्यू स्क्वायर, तो मैं ये जो 4/9 है ना, इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। और जब मैं 4/9 का स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, मुझे ये लगेगा कि भैया ये जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो क्यों ना इसे 2/3 लिख दिया जाए। बताओ भाई, 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यू था तो मैंने भी क्यू लगा के इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब बीच में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2, तो 2 लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है, 8p, तो 8p लिख दो। और बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2/3q, तो आप भी 2/3q लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों का ये सवाल होता है कि भाई 32/3 आ चुका है, जी बिल्कुल आ चुका है, मल्टीप्लाई करके देखो ना, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ही, पी का पी है, की का क्यू है, तो पी क्यू आ गया। अब ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, और ये है आपका 2ab। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना, आपको सबसे पहले एक काम करो, आप कॉमन निकाल लो। क्या करो, कॉमन निकाल लो। भाई रूट में भी आंसर आता है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा अगर मैं ऐसे मान लू कि यहां 3a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने बोला कि बेटा मुझे यहां से b को बाहर निकाल 3 को बाहर निकालना है। आपने बोला भैया अगर 3 को आप कॉमन बाहर निकालोगे, इसका मतलब यहां भी 3 होना चाहिए और यहां भी 3 होना चाहिए। तो बेटा हम ऐसे ही 3 तो नहीं लिख सकते डिनोमिनेटर में। ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे डिनोमिनेटर से इस वाले 3 को, ये जो ब्लैक पेन से आप देख रहे हो सर्कल किया हुआ, इस वाले 3 को बाहर निकालना है। बेटा अगर ये वाला 3 आपको बाहर निकालना है, तो आपको सभी पार्ट में जितने भी टर्म्स है, सब में आपको डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, बट सब में तो 3 है नहीं। तो एक काम कर ले बेटा, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे। उससे क्या होगा भैया, उससे ये होगा बेटा कि ये जो 3 है, ऊपर वाला जो 3 है, और ये डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर का 3 और डिनोमिनेटर का 3 कट जाएगा, फिर से बेटा 4ab ही आ जाएगा। मतलब अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो, तो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर मैंने 1/3 कॉमन निकाल लिया, तो बेटा ध्यान से देख अंदर क्या बचेगा, 3 3 जा 9a स्क्वायर
प्लस 12ab प्लस 4b², यही बचेगा। अब यहां पे मैंने 1/3 को 1/3 ही लिख दिया। यहां पे मैंने देखा बेटा कि यहां स्क्वायर दिख रहा है और मुझे यहां स्क्वायर दिख रहा है, फिर से अपना लॉजिक लगाया कि भाई 9a को मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 4b को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, बीच में फॉर्मूला में 2ab होता है तो मैंने 2 लिख दिया, a की जगह पे मैंने 3a लिख दिया और b की जगह पे मैंने 2b लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपका बेटा 1/3 और ये देखो फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको a मान लूं और इसे b मान लूं तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता कितना है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको कैसे लिखा जा सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा था, कोई बात नहीं। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है बेटा 2b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर आप इस तरीके से लिख सकते हो, और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है बच्चों में, कि बच्चों को ना सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो दिक्कत होता है, तो भैया दिक्कत को दूर करने के लिए मैं हूं ना यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ पे पढ़ लो पूरी की पूरी गणिता मंजरी, एक एक एक्सरसाइज करवाऊंगा अलग अलग वीडियो में, आपको हर एक चीज मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देख बेटा, यहाँ भी मैंने बोला कि भाई मैं 1/5 कॉमन निकाल लेता हूँ, आपने बोला भैया उससे क्या मिलेगा? बेटा उससे ये मिलेगा कि 5 ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसे ही मैं 5 कॉमन निकालूंगा, ऊपर बेटा 9 है, ऊपर क्या है 9 है, तो ये बन जाएगा 9s²। वेरी गुड। प्लस बेटा यहाँ पे 5 नहीं है, अब देखो यहाँ पे ये है बेटा 6sv, मुझे नीचे से 5 चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आपको 5 चाहिए तो न्यूमरेटर में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा डिनोमिनेटर से अगर 5 निकल जाएगा बट न्यूमरेटर का 5 तो रहेगा ना, तो ये 6 5 या कितना हो जाएगा 35v 30sv प्लस, अब इसमें से नीचे से डिनोमिनेटर से 5 निकालना है, ऊपर पहले से ही 5 है, आप चाहते हो नीचे से 5 निकाले तो एक बार और 5 को लेके आओ, तो 5 5 या कितना हो जाएगा बेटा 25v²। देख बेटा एक बात आप समझ, अगर कोई नंबर a बाई बी के फॉर्म में है और आप चाहते हो कि b को यहां से कॉमन निकालो, अगर b है तो ठीक है, अगर कोई नंबर a है और आप चाहते हो इसमें से भी b कॉमन निकाले, तो अगर आप डिनोमिनेटर में b को लिखते हो तो बेटा न्यूमरेटर में भी आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि b कट जाएगा तो फिर आंसर a आएगा। मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/5, फिर मैंने देखा स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, अब मैं इसका स्क्वायर पे तोड़ूंगा, कहाँ गया ये वाली स्लाइड है, अब मैं इसे स्क्वायर पे तोड़ूंगा। अगर मैं इसे स्क्वायर पे तोड़ूंगा तो क्या मैं इसे बेटा 3s का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट यहाँ मुझे पता है कि 25 जो होता है ना बेटा वो 5b का स्क्वायर होता है, क्योंकि v है तो मैंने v लगा दिया। कुछ भी होता, जो भी आपका वेरिएबल होता आप वहां पे लगा देते। बीच में फॉर्मूले में क्या होता है बेटा मिडिल टर्म में 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 3s आ गया और b की जगह पे आ गया आपका 5b। तो बेटा ये हो गया आपका 1/5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और s का स्क्वायर क्या होता है s², प्लस ध्यान से देखो फिर से मैं वही आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि बेटा 5 3 या 15, 15 2 जा कितना हो गया 30sv, प्लस 5 5 या 25v² आया। यही चीज बता रहा हूं बेटा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, तो बेटा सेम रिवर्स भी तो कर सकते हो ना, कि अगर एक्सपेंड फॉर्म में है तो आप उसको जनरल फॉर्म में ले जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो कि ब्रैकेट के अंदर हमें एक्चुअली में लिखना क्या था, वो तो मैं आपको समझा रहा था अभी। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखो ये है आपका a, ये है आपका b, और ये है आपका a और b दोनों साथ में, और साथ में 2 भी है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है फॉर्मूला भाई, a दैट इज 3s प्लस b दैट इज 5b का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 4.2 का, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए 79 का स्क्वायर। बहुत आसान है भाई, 79 में 79 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना। बट हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है। किसका यूज करना है? आइडेंटिटी का। और हमने दो आइडेंटिटी ही पढ़ा है, एक पढ़ा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
क्या 79 को इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है? अब मैंने बोला कि बेटा ये जो 79 है, क्या आप इसको 80-1 लिख सकते हो? हाँ जी बताओ। भाई 79 को 80 में से एक माइनस करके लिख सकते हो ना। आपको नियरेस्ट 10 देखना है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 10, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 100 देखना है। अब यहाँ पे देखो, ये 79 को मैंने 80+1 लिखा। कुछ बच्चा होगा वो बोलेगा भैया 70+9 लिख दो। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर बस ये है कि नीचे वाले में ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और ऊपर वाले में ए माइनस बी के होल स्क्वायर का लगेगा। जरा गौर फरमाओ भाई, यहाँ ए है और ये आपका बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर, दैट मीन 80 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab। ए की जगह पे मैंने क्या लिया बेटा? 80, और बी की जगह पे क्या लिया है? 1। सिली मिस्टेक हमसे क्या होता है कि यहाँ जो मैंने 1 लिखा है ना, बच्चे यहाँ बी की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। बेटा आप बी की वैल्यू अगर -1 यहाँ पे पुट करते हो, इसका मतलब ये वाला नंबर फिर आपको प्लस में लिखना पड़ेगा बीच में, क्योंकि फॉर्मूले में जब ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो आपको अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। जहां लगाना होगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा। मैंने पूछा बेटा 80 का स्क्वायर कितना होता है? आपने बोला कि भैया 8 का स्क्वायर 64 होता है और एक जीरो है, तो एक जीरो का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आएगा। मतलब खुद से खुद में अगर जीरो का मल्टीप्लीकेशन होता है तो नंबर जीरो के जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1, माइनस 80 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 160। ये आ जाएगा आपका 6401, और उसमें से आप 160 को माइनस करोगे तो देख ले बेटा, ये आ जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया 6। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 6241। आप रीचेक करके देख सकते हो, ठीक है। काम आपको दे रहा हूं मैं 70+9 का निकालने का, और आप में से सभी लोग निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको कि क्या आपका आंसर सेम आया या अलग आ रहा है। ये सबको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 का स्क्वायर। इसको भी लिखने के दो तरीके हैं। एक आप लिख सकते हो बेटा 193 किसके नजदीक है? 200 के, तो 200 माइनस 7 का स्क्वायर। इसको आप 190 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो, बट 190 प्लस 3 और 200 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको 19 का स्क्वायर पता होना चाहिए, बट यहाँ क्या है कि 2 का स्क्वायर हमें पता होता है। तो अगर आप इसे गौर से देखोगे तो 193 को हम 200 माइनस 7 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं भाई। 200 हमारा ए है और 7 हमारा बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, दैट इज 200 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 ए की जगह पे लिखा 200 और बी की जगह पे लिखा 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, दो जीरो है, दो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आएंगे बेटा? 4 जीरो, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, माइनस 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, और उसमें कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? 2 जीरो। जब आप इसको प्लस करोगे तो 40049 आएगा, और उसमें से आप 2800 माइनस करोगे, करके देख लो कितना आएगा। लास्ट में तो बेटा 49 आएगा, ये तो बात फिक्स है। 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 3। 37249 यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत भाई? अब नहीं है तो ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ। 299 का स्क्वायर, भाई 299 के स्क्वायर को क्या हम इसके नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितना आएगा? 300। तो बेटा 300 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको अगर 2 डिजिट का होगा तो नियरेस्ट 10 करना है, 3 डिजिट का होगा तो नियरेस्ट 100 करना है, ठीक है। अब ये हो गया 300 माइनस 1। अगर मैं इसको a मान लू और इसे b मान लो बेटा, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, दैट मीन्स 300 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ 2 जीरो है ना, तो आप भी 2 जीरो और लगा दो। कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? अरे ये जानते हो ना, 300 इंटू 300 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, कितने जीरो बच गए बेटा? 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऐसे लगा दो, यही आंसर है। माइनस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 जीरो है तो आप भी 600 लिख दो। ये हो जाएगा 90001 माइनस 600। आंसर कितना आएगा बेटा? 10। 10 में से 6 गया तो 4, 9 का 9 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत आपको?
बोलो। हाँ भाई, कोई दिक्कत आपको? कितना हो जाएगा ये? 6 4 10 की 0 और ये हो जाएगा 89401 आपका आंसर। आप सॉल्व करके देख सकते हो। 299 का जो स्क्वायर आएगा वो आपका 89401 आएगा। कितना आएगा भाई? 89401। 89401 आएगा आपका। किसका स्क्वायर आएगा भाई? 299 का। किसका स्क्वायर आएगा? 299 का। आई थिंक आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 ढूंढना है बेटा, उसके अलावा और कुछ भी कलाकारी नहीं करनी, कोई भी एक्स्ट्रा बुद्धि आपको नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बोला है सिर्फ आपको वही करना है, उसके अलावा और भी कुछ आपको सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है भाई। बोलो, समझ में आ गया? आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंट के साथ खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भैया बिना झिझक, बिना किसी झिझक के आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देना कहाँ पे दिक्कत हो रही है। मैं या मेरी टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है बेटा उनका भी कोई डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाए। और अगर आप क्लास 9th गणिता मंजरी के सारे चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कंप्लीट अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए गणिता मंजरी की, तो उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लो। आपको एक अलग तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। तो रन से स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं रंस सिंह। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिए, मैथ्स मुश्किल नहीं होता, बस सही गाइडेंस और सही प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर मुलाकात होगी हमारी। टिल देन, टाटा, बाय बाय।